2 साल तैयारी करो, 3 साल करो, 5 साल करो, बट इफ यू डू नॉट हैव अ राइट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट इन योर नीट एग्जामिनेशन एट ऑल. एक Hello everybody, I'm Devanshi and I welcome you all back to my channel. So आज का video is a little different क्योंकि this is my first collaborated video and for the collaboration I have invited Mr. Harjas Singh Chabra from Raipur. So welcome Harjas. Hello Devanshi, thank you so much for having me in this collaboration. Hello everyone, this is Harjas Singh with NEET Score 656 and I am from AIIMS Gorakhpur. So this video is majorly about paper attempting strategy. राइट क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, 2 साल तैयारी करो, 3 साल करो, 5 साल करो, बट इफ यू डू नॉट हैव अ राइट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट इन योर नीट एग्जामिनेशन एट ऑल. एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो. पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है. तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की हम इतनी बात कर ही रहे हैं, तो टेल मी हरजस, तुम्हारी क्या थी स्ट्रैटेजी पेपर अटेम्प्टिंग की? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के लिए मैं शुरुआत में तो काफी एक्सपेरिमेंटेशन किया हूँ, जैसे कि पीसीबी ट्राई कर लेता हूँ पहले, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो, या ऐसे चेंजेस लाने के बाद एट लास्ट जो फाइनली जो मेरे को सूट किया उसके आउटकम पे आ गया कि मेरे को यही सूट किया कि बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स. तो फाइनलाइज यही हुआ था कि बायो करना है फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स. दैट इज गुड एंड इन फैक्ट बहुत सारे लोग ये फॉलो भी करते हैं कि वो पहले बायो करें देन केमिस्ट्री देन लास्ट जो फिजिक्स हमारा खतरनाक सेक्शन है इसमें लास्ट में जाए. सो देवांशी, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी सब्जेक्ट वाइज? मेरी स्ट्रैटेजी एक्चुअली, मैं तो ड्रॉपर हूँ, आई एम नॉट अ फर्स्ट टाइम से क्लियर किया हुआ पर्सन लाइक यू. तो मैंने एक्चुअली फर्स्ट ड्रॉप में वही स्ट्रैटेजी यूज़ की थी जो आपने यूज़ की है, जो अभी आप बता रहे हो. लेकिन फर्स्ट ड्रॉप पे मेरा पेपर छूट गया था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि शायद मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी मुझे नहीं सूट कर रही है. तो मैंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके एक साल फिर मैं एक स्ट्रैटेजी पे लैंड हुई थी कि मेरा फिजिक्स का पेपर छूट जाता है अगर मैं उसे लास्ट में करती हूँ. सो आई स्टार्टेड विथ फिजिक्स. आई फर्स्ट डिड फिजिक्स, देन आई वेंट टू बायोलॉजी एंड फिर लास्ट में मैं केमिस्ट्री करती थी. मेरा बहुत वियर्ड टाइप की साइकिल थी पेपर अटेम्प्टिंग की. हाँ, क्योंकि मैं पहली बार किसी से सुन रहा हूँ कि किसी ने ऐसा किया. इवन या तो फिर होता भी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिर बायो होता है, पर हाँ चलो. राइट. हाँ. एक्चुअली इसमें रीज़न ये था कि मैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती थी, या तो फिजिक्स करने के बाद केमिस्ट्री करने में थोड़ा लेजी हो जाती थी. तो उस चीज़ पे मेरे भाई ने मुझे रिकमेंड किया था कि बायो को एज अ ब्रेक ट्रीट करो. फिजिक्स में तुम्हें बहुत दिमाग लगाना है, बायो में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, उसे बीच में लगाओ, टेक इट एज योर रेस्ट पीरियड एंड फिर तुम केमिस्ट्री करो जिसमें फिर से तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना रहेगा. दैट इज व्हाई आई वेंट विद दिस. यार मैं ये चीज ट्राई नहीं किया, तो शायद ये स्ट्रेटेजी बेटर हो सकती है. वो सबके हिसाब से होती है, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. एक स्ट्रैटेजी सबको सूट नहीं कर सकती, सबके लिए एक अलग सी स्ट्रैटेजी जो तुम्हें सूट करे वैसी होनी चाहिए. यस. सो हमारे पेपर में क्या हुआ था कि हमारे ईयर में फर्स्ट टाइम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट आया था जो इस साल भी रहेगा. तो हम तो काफी बिविल्डर्ड थे कि लास्ट टाइम पे इन्हें क्या दे दिया है, बट ठीक है, हो गया. सो कैसे तुमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को हैंडल किया था? तो सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या था कि मैं जनरली साथ में ही कर लेता था, क्योंकि एक अगर मेरा फिजिक्स का फ्लो बन गया है तो मैं वो फ्लो को तोड़ूंगा नहीं. पहले फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों एक साथ सॉल्व करूंगा. सेम गोज विद केमिस्ट्री फिजिक्स. ओके, तो मेरा तो काफ़ी डिफरेंट था इसमें पॉइंट ऑफ व्यू. पहले तो अगर किसी को पता नहीं है सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो हमारे पेपर में ये हुआ था, पहले 180 क्वेश्चन आते थे, हमारे में 200 आए थे, लेकिन आपको अटेम्प्ट 180 ही करने थे. फिजिक्स में 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे जो कंपलसरी थे, वैसे ही केमिस्ट्री में थे, वैसे ही बॉटनी में और वैसे ही जूलॉजी में. एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे जिसमें इंटरनल चॉइस थी, जिसमें से आपको 10 करने थे. वैसा ही सेक्शन बी केमिस्ट्री में भी था, बॉटनी में भी था और जूलॉजी में भी था. ओके, सो मेरा सेक्शन ए और सेक्शन बी की स्ट्रैटेजी क्या थी कि मुझे ये पता था कि सेक्शन बी में मुझे दिमाग लगा के कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे 15 में से. तो मैंने क्या किया था कि जब उसमें मुझे दिमाग लगाना है तो मैं लास्ट में लगाऊंगी. फर्स्ट आई यूज टू गो फॉर सेक्शन ए. पहले मैं फिजिक्स का सेक्शन ए करती थी, फिर बायो का सेक्शन ए करती थी, फिर केमिस्ट्री का सेक्शन ए करती थी. जब सारे सेक्शन ए हो जाते थे उसमें जो है सेक्शन बी में जाती थी. फिर सेक्शन बी में मेरा थोड़ा फिर चेंज हो जाता था कि सेक्शन बी में बायो में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केमिस्ट्री में ज़्यादा सिलेक्शन में मेहनत नहीं करनी है, फिजिक्स इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्ट करने में मेहनत करनी है, तो वो मैं लास्ट में करती थी फिर सेक्शन बी फिजिक्स का. ये चीज आई थिंक कि जो मैं एक्सपेरिमेंट वाली बात मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद ही ये सब एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि जो ये 200 क्वेश्चन वाला पैटर्न था ना, वो नीट के शायद एक महीने 10-15 दिन पहले ही आया था, ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया. हाँ, तो चलो जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके सामने एक है कि किसी और ने पहले दिया हुआ है सेक्शन ए सेक्शन बी वाला पेपर, तो उनके लिए हेल्प होने वाला है. हाँ भाई, ये चीज़ तो है.
जैसे हमें पता है कि हर एक स्ट्रैटेजी का कुछ अच्छा पॉइंट होता है, कुछ बुरा पॉइंट होता है। एवरीथिंग हैज़ अ प्रो एंड कॉन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स जो हमारी स्ट्रैटेजीज मैंने अभी आप लोग को बताई हैं उसने और मैंने। सो हरजस, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी के प्रोज क्या-क्या थे? प्रोज में तो ये था कि देखो, अगर मैं बायो और केमिस्ट्री शुरू में कर रहा हूँ तो बायो केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगता नहीं। तो बायो केमिस्ट्री अगर मैं दोनों सब्जेक्ट को मिलाऊं भी ना, तो 1 घंटा 20 मिनट 2 घंटे 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। तो ऐसे में क्या हो गया कि मेरे पास फिजिक्स के लिए एम्पल टाइम रह गया। शुरू के 1.5 घंटे में मेरे 150 राइट। क्वेश्चन हो गए, मतलब 75% शुरू के 1.5 घंटे में ही हो गया। ओके। तो वो चीज मेरे को काफी रिलैक्स कर देती थी। इसके अलावा जो एक प्रो है वो ये है कि बायो अगर शुरू में कर रहे हो ना, तो बायो क्या होता है, हर किसी की स्ट्रांग होती है। तो बायो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस शुरू से लेकर आखिर तक बना रहता है। हाँ, तो ये तो सही बात है कि बायो अगर तुम पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा पेपर में। बट एक कॉन जो मुझे टेक्निकल लगता है, स्ट्रैटेजी का लगता है, एक्चुअली क्योंकि मैंने वो देखा है होते हुए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दे वर बेटर देन मी इन स्टडीइंग। उनके मॉक टेस्ट में मुझसे भी ज़्यादा अच्छे नंबर आते थे, बट यहाँ मेन पेपर में उनके 570 580 में वो रह गए। उनने भी यही स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट की थी, लेकिन हमारे 2021 के पेपर में क्योंकि हार्ड बनाने के लिए उन्होंने बायो बहुत लेंदी दे दी थी। सिंगल एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं था, इवन ऑप्शंस आपके 2 2 3 3 लाइन के थे। बायो लेंदी हो गई थी, केमिस्ट्री भी लेंदी हो गई थी। तो क्या है ना, जिन बच्चों को आदत थी कि आप बायो केमिस्ट्री जल्दी कर ले रहे हो, वो इतना लेंदी पेपर देख के उनका बहुत टाइम निकल गया बायो एंड केमिस्ट्री में। एंड फिजिक्स में उनके अराउंड वो 20 या हार्डली 25 क्वेश्चन तक ही कर पाए थे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो ये एक कौन है इस स्ट्रैटेजी का कि आपको अज्यूम करके फिर चलना पड़ता है कि बायो केमिस्ट्री अगर हार्ड आ गई तो आपका जो मतलब टाइम ज़्यादा लग गया तो फिजिक्स आपकी फिर गड़बड़ा जाएगी। सेम चीज मैं कुछ हद तक फेस किया हूँ, पर स्टिल मैं फिजिक्स में कोशिश किया कि मैं टाइम दे दूं, पर थोड़ा सा मेरे को भी ये इशू हुआ है। तो इस स्ट्रेटेजी का ये कौन तो हाँ। है। या डेफिनेटली। हाँ, तो जैसे आपकी स्ट्रेटेजी मेरे से अलग थी। आपकी स्ट्रेटेजी जैसे फिजिक्स बायो केमिस्ट्री ऐसी थी, तो इसमें क्या आपको प्रो या कौन क्या लगे आपको? प्रो मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कि क्योंकि इस ईयर कितने सारे बच्चों का फिजिक्स का पेपर छूटा है, बिकॉज द होल पेपर वाज लेंथी एंड फिजिक्स वाज सुपर लेंथी। तो वो चीज़ मैंने फेस नहीं की थी क्योंकि मैंने फिजिक्स स्टार्टिंग में की, इस वजह से मैं पूरा फिजिक्स का पेपर विजिट कर पाई थी। एंड फिर क्या होता है, जब आप प्रेशर में होते हो कि टाइम कम है, तब आप फिजिक्स का पेपर अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपकी गलतियां होंगी, सिली मिस्टेक्स बहुत होंगी, क्वेश्चन आता हुआ नहीं होगा। बट इफ द सेम थिंग इज विद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, टाइम कम है और अब हमें बायो करना है, तो बायो इज समथिंग दैट यू मग अप। कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको 50 क्वेश्चन करोगे तो शायद 3 या 4 में मिलेंगे, बाकी सब आपका रटा हुआ ज्ञान होता है। तो वो आप ना एक हड़बड़ी वाले उसमें भी बहुत इजीली बायो एफिशिएंटली अच्छे से कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे लगती थी कि हाँ, बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए एक बून साबित हुआ था कि मैंने फिजिक्स पहले कर ली, तो मेरा पेपर कहीं भी छूटा नहीं है। मैंने इनफैक्ट पेपर 2-3 बार विजिट भी कर लिया। अच्छा, और इसके तरफ से कौन क्या है, आपको क्या लगता है? या कौन मुझे जो लगता है वो ये था कि अगर आप फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिजिक्स सबकी यूजुअली वीक होती है बायो स्टूडेंट्स की। तो अगर आपने सपोज फिजिक्स स्टार्ट किया ना, आपसे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, तो मोरल डाउन हो जाता है। फिर उसमें क्या होगा ना कि केमिस्ट्री और बायो के आते हुए क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका मोरल डाउन हो गया है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक मतलब एग्जाम के दिन में मुझे ये पता नहीं कैसे दिमाग आ गया कि मैंने देखा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कभी देखे नहीं है, नए टाइप के क्वेश्चन है। एंड जो लास्ट में है 35 34, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर उनसे रिलेटेड है। तो मैंने अपना मोरल बचाने के लिए पीछे से स्टार्ट किया था, लाइक पहले 35 क्वेश्चन किया, फिर 34, फिर 33, फिर लास्ट में मैंने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे किया था। तो उस जगह मैं बच गई थी। बट ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। वो किसी के साथ भी हाँ। हो सकती है। बाकी फिजिक्स देखा जाए तो 2021 का टफ आया भी था। यस डेफिनेटली, सेक्शन भी तो बहुत लेंथी था। मतलब मोरल डाउन हो जाए वैसा टफ आया था हाँ, वो। ट्रू दैट। तो सो एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे हरजस कि आपने कितना टाइम पर सब्जेक्ट दिया था? तो देखो, मैं पर सब्जेक्ट मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी साथ नहीं करता था। तो पर सब्जेक्ट मैं मेरे पास एक एग्रीगेट टाइम होता था कि बायो को मेरे को 35 टू 40 मिनट्स देने, उसके बाद केमिस्ट्री को भी 45 टू 50 मिनट्स। और फिजिक्स में ना हमेशा क्या होता था, मेरे साथ ना टाइम थोड़ा वेरिएबल होता था। कभी 55 मिनट्स में हो जाएगा, कभी 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट ऐसा लग जाता था। तो फिजिक्स के लिए मैं थोड़ा सा Yeah. अनएक्सपेक्टेड टाइप का रहता था। इसलिए मैं कोशिश करता था कि 2.5 घंटे में पूरा पेपर हो जाए। उसके बाद का जो हाफ एन आवर रह रहा है उसमें बाकी चीजें होंगी। तो 2.5 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर लेता था मैं। दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। फ्रॉम योर साइड आपकी तरफ से कैसा होता था, क्योंकि मे- आप सेक्शन ए पहले कर रहे हो, सेक्शन बी बाद में कर रहे हो? हाँ, मेरा ऐसा होता था कि मैं जब फिजिक्स से स्टार्ट करती थी एंड मुझे सिर्फ 35 क्वेश्चंस करने हैं, प्लस मैं इस तरह से करती थी कि मेरे को ऐसा नहीं कि पूरे 35 एक बार में कर लेना है। मैं ये सोचती थी कि जो क्वेश्चंस मुझसे हो रहे हैं मैं वो करूंगी, बट अगर मुझे एक आध क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जो मुझे आते हैं बट मुझे यहाँ टाइम देना पड़ेगा या आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, उन क्वेश्चंस को ना मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो वहाँ नीटली लिख के छोड़ देती थी कि मैं सेकंड रिविजन में ये चीज़ कर लूंगी। तो मेरा फर्स्ट टाइम जो फिजिक्स का पेपर होता था वो अराउंड 45 मिनट्स में हो जाता था। 35 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स आराम से हो जाते थे। फिर उसके बाद मैंने वेंट टू बायो वाला सेक्शन। तो बायो में मुझे घर में आधा घंटा अराउंड 35 क्वेश्चंस करना है, सॉरी 35 बॉटनी एंड 35 जूलॉजी, 70 क्वेश्चंस करने हैं। तो बायो में टाइम नहीं लगता है, तो वो हार्डली 30 मिनट्स, इनफैक्ट पेपर में तो बहुत जल्दी हो गया था, 25 मिनट्स में मेरी पूरी सेक्शन है बायोलॉजी की कंप्लीट हो गई थी।
देन आई यूज टू ट्रैवल टू केमिस्ट्री में भी थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है तो उसमें टाइम नहीं लगता, न्यूमेरिकल्स में टाइम लगता है, तो मैं सबसे पहले ना थियोरेटिकल क्वेश्चन सारे कर लेती थी एंड न्यूमेरिकल्स को लास्ट में करती थी केमिस्ट्री में, ताकि मतलब मैं जल्दी जल्दी वो कर लूँगी तो न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम दे पाऊंगी। तो इस वजह से केमिस्ट्री में मेरा अराउंड 40 मिनट्स में हो जाता था कंप्लीट। देन आई यूज टू ट्रैवल बैक टू सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में मैं सबसे पहले बायो करती थी, 5 मिनट में हो जाता था। 10 क्वेश्चन करने तो इट्स 10 क्वेश्चन बॉटनी, 10 क्वेश्चन जूलॉजी, स्टिल 5 मिनट्स बहुत आराम से हो जाएगा बिकॉज इट इज स्टिल बायोलॉजी। फिर केमिस्ट्री में लग जाते थे अराउंड 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 10 to 15 मिनट्स। एंड फिर जो मेरे पास टाइम बचता था वो पूरा था मेरा फिजिक्स के सेक्शन बी में। सो इस सब करने के बाद भी मुझे लास्ट में अराउंड 45 मिनट्स, तो स्टिल 40 मिनट्स तो एटलीस्ट बचते ही बचते थे। ये जो आखिरी के 40 मिनट्स थे उसमें आप ओएमआर फिलिंग और क्या क्या चीजें करते थे उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। में ऐसा होता था कि लास्ट के जो मेरे पास 40 मिनट्स बचे हुए हैं उसमें पहले तो मैंने जो क्वेश्चन छोड़ के रखे जिसका थोड़ा सा कैलकुलेशन सामने किया है वो कर लेती थी, या कोई डाउटफुल क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर इसमें गलत हो सकता है वो कर लेती थी, और वो क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स में ही होते थे। केमिस्ट्री में हार्डली 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन होते होंगे वरना होते नहीं थे, और बायो में तो हो ही नहीं सकते, तो वो क्वेश्चन मैं इनमें कर लेती थी। हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन छोड़ती थी तो वो हो जाते थे 10 मिनट में। एंड बाकी का जो बचा लास्ट का हाफ एन आवर था उसमें मैं बहुत अच्छे से लाइक चेक कर करके परफेक्टली पूरी ओएमआर फिलिंग बहुत अच्छे से करती थी। व्हाट अबाउट यू? मेरे साथ क्या था कि मेरे पास आधा घंटा ही बचता था, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देता था। मैं आखिरी के लिए ना बहुत कम क्वेश्चन बचाने की कोशिश करता था। उसके बाद 15 मिनट में ओएमआर के लिए साइड कर लिया। 15 मिनट उन डाउटफुल क्वेश्चंस को विजिट करना जो एकदम काफी लिमिटेड में छोड़ता था। जैसे नीट 2021 में भी मैं 8-9 क्वेश्चन ही छोड़ा था जो कि डाउटफुल थे, तो मेरे माइंड में कोई भी डर नहीं था कि मेरे से ज्यादा क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो और मैं बताऊं तो ओएमआर में मेरे से दिक्कत हुई थी। ओएमआर की वजह से मेरा 10 मार्क्स गलत हो गया, मतलब 10 मार्क्स का मैं ओएमआर में गलती करके आया हूँ। तो ओएमआर में आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ओएमआर में थोड़ा टाइम ज़्यादा दो, 15 मिनट में पता नहीं है मेरे से तो नहीं फिल, मेरे हाथ दर्द हो जाते थे पहले तो ओएमआर फिल करते करते। तो मुझे तो आधा घंटा लगता था कि मैं थोड़ा अपने हाथ को ऐसे ऐसे रेस्ट कर लूँ, कुछ कर लूँ, फिर आधे घंटे में आराम से भरती थी कि मेरी यहाँ गलती ना होने पाए, बिकॉज दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। एक क्वेरी और होती है बच्चों की जो बहुत कॉमन है एंड मेरी भी होती थी कि ओएमआर कैसे फिल करनी है, लाइक करते करते साथ में करनी है या फिर बाद में करनी है, लास्ट में करनी है, बीच में करनी है, कैसे करनी है? तो जैसे मेरे साथ ये मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है ओएमआर में। एट लास्ट भी मेरे से दिक्कत हुई है, पर स्टिल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टेस्ट को शुरू में दे रहे हो, जैसे आपने शुरू में अभी टेस्ट देना शुरू किया है, इस वजह से आपके पास ना टाइम मैनेजमेंट की वो स्ट्रेटेजी नहीं होगी। आप आधे घंटे पहले पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपने सिर्फ स्टार्ट किया है, नए नए टेस्ट दे रहे हो, शुरू का टाइम है। तो आप अभी ये करो कि साथ साथ में ओएमआर को फिल करते रहो, और आखिरी में आपको पैनिक नहीं होगा कि 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो दैट इज नॉट अ बिग डील। पर अगर पूरा ओएमआर फिल करना छूट रहा है तो वो पूरा खेल ही खत्म हो गया। हाँ, इस वजह से शुरुआत में आपको सिर्फ ओएमआर साथ साथ में फिल करना है, और जैसे आपकी स्ट्रेटेजी बन जाए, जैसे आप टाइम से पहले पेपर कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आप आखिरी में फिल करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि आखिरी में मेरे पास आधा घंटा टाइम बचता है जिसमें मैं ओएमआर फिल कर लूंगा। दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टिप, प्लीज नोट इट डाउन इन योर हेड्स। हाँ, सो आज का सेशन काफी सक्सेसफुल रहा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हरजस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल फॉर दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो काफी आस्क्ड अबाउट था एंड अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस चालू आपको कर देनी चाहिए। अगर आपका पेपर मई में या फिर जून एंड में भी है तो भी यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट नाउ। सो ये टिप्स आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करें, बिकॉज मैंने एंड हरजस ने अपना सब कुछ बता दिया है कि हम कैसे करते थे। सो वी रियली होप कि आपको ये चीज़ें हेल्प करें एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हरजस। अब हम साइन ऑफ कर रहे हैं, सो टेक केयर एवरीबॉडी, keep studying and give your good efforts because बहुत कम टाइम बचा है and इस कम टाइम में you can ace it and you can totally change your coming year of your life. So all the best. Thank you.